हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आज हम लेकर आए हैं आपका मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है या मुद्रा की पूर्ति के संघटक की व्याख्या करो। मुद्रा की पूर्ति का मतलब यहाँ पे ये क्या है कि भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन कौन करता है, किस तरीके से पैसा देश में आता है, किसको जारी करने का अधिकार है, ये हम जानेंगे। और मुद्रा की पूर्ति के संघटक का मतलब किस फॉर्म में वो हमारे पास पाई जाती है या एक अर्थव्यवस्था में पाई जाती है, हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वर्तमान समय में देखो, सबसे पहले नॉर्मल सी बात है कौन करता है और किस बेस पे किया जाता है, हम ये जानेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, देखो वर्तमान समय में मुद्रा की जो पूर्ति करता है वो कौन, एक तो सरकार करती है, देश का केंद्रीय बैंक, और तीसरा व्यापारी बैंक। इनको ही तीनों को राइट है। ठीक है, लेकिन भारत में नोट, आपको पता है भारत में नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपये के नोट हो, चाहे 1 रुपये के नोट हो, चाहे सिक्के हों, उन्हें वित्त मंडल छापता है, वित्त मंत्रालय छापता है या भारत सरकार कह सकते हैं। ठीक है, और इसमें इसलिए इंडिया में, भारत में वैसे तो ये तीनों छापते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राइट है इंडिया में किसको दिया गया है, वो है केंद्रीय बैंक को एक मुख्य स्रोत बताया गया है। ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा पैसा जारी करता है, नोट छापता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा, लेकिन इसको भी एक न्यूनतम निधि, न्यूनतम मिनिमम एक चीज़ का बेस रखना पड़ता है, आधार रखना पड़ता है। इसका बेस क्या है, इसको किस बात का ध्यान रखना पड़ता है, उसे न्यूनतम निधि कहते हैं। इस निधि के प्रणाली के अंतर्गत हमारे पास 200 करोड़ का सोना होना चाहिए, 200 करोड़ रुपए के मूल्य के विदेशी सोना होना चाहिए, प्रतिभूति होना चाहिए। और विदेशी प्रतिभूति कब आएगी, जब विदेशी लोग हमारे देश में घूमने के लिए आएंगे तो विदेशी करेंसी हमें प्राप्त होगी। भाई हर एक देश के बाद आरबीआई के पास क्या है, क्या है, नोट छापने की मशीन है, सब छाप सकते हैं, लेकिन हर एक देश को कुछ ना कुछ निधि, कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी हमारे देश में न्यूनतम निधि 200 करोड़ की बताई गई है। विदेशी सोना चांदी या विदेशी प्रतिभूति हमारे पास होना चाहिए, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास 200 करोड़ ना भी हो, लेकिन कम से कम आपके पास कितना होना जरूरी है, आपके पास कम से कम 115 करोड़ का होना चाहिए। अगर आपके पास 115 करोड़ रुपए हैं तो आप विदेशी यानी नोट छाप सकते हैं आरबीआई, वरना अदरवाइज नहीं छाप सकते। मान लेते हैं आज की डेट में हमारे पास 114 करोड़ रुपए का विदेशी सोना चांदी है, तो हम पैसा छाप नहीं सकते। ठीक है, नोट जारी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि 115 करोड़ हो या उससे ज़्यादा। मान लेते हैं आज की डेट में हमारे पास कितने का है, 200 करोड़ रुपए का अगर सोना चांदी हो जाता है तो हम 200 करोड़ रुपए छाप सकते हैं। ठीक है, और अब हम थोड़ा व्यापारी बैंक क्या करते हैं, इसके बाद है, ये इससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे व्यापारी बैंक क्या करते हैं, मुद्रा का सर्जन करते हैं। हम बैंक पे पैसा जमा कराते हैं और उसी के आधार पर वो लोगों को लोन भी देता है। आपके पास जो आपको कंपलसरी है वो 6 पॉइंट हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे दूसरा चीज़, मुद्रा पूर्ति के संघटक। मुद्रा पूर्ति के संघटक का मतलब किस फॉर्म में वो देश में पाई जाती है। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। देखो भारत में मुद्रा की जो पूर्ति है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, वो पाई जाती है 2 इसमें, किसमें, करेंसी और मांग जमा के रूप में पाई जाती है। करेंसी क्या होते हैं, तो यानी कि हमारे देश में जो एक तो हमारी करेंसी है। ठीक है, अब क्या है, करेंसी से अभिप्राय सिक्के और नोट की मुद्रा से है। यानी कि भारत में मुद्रा की पूर्ति 2 रूप होते हैं, 2 रूपों में पाई जाती है, करेंसी और मांग जमा। ठीक है, करेंसी क्या होते हैं, करेंसी से अभिप्राय सिक्के और नोटों से है। यानी कि अगर सिक्के और नोट की बात करेंगे, अगर करेंसी की बात कर रहे हैं, सिक्के और नोट की बात कर रहे हैं। अब सिक्के क्या होते हैं, प्रत्येक देश में, देखो सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है, हम बात करते हैं सिक्के की। ठीक है, तो प्रत्येक देश में सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, और पुराने समय में संस्था द्वारा जारी किए जाने वाले सिक्के के वजन धातु के संबंध में सरकार प्रतिबंध लगाया करती थी, जिससे धोखे से बचा जा सके। ठीक है, भाई सिंपल सी बात है, एक सिक्के के वजन डिसाइड कर दिया जाता था पुरानी संस्था द्वारा। ठीक है, कि इससे ज़्यादा वजन, अगर कम से कम इतना वजन नहीं होगा तो वो बेकार मुद्रा मानी जाएगी, उसे सही मुद्रा नहीं मानी जाती थी। तो सिक्के का मतलब जो धातु के बने होते हैं उसे हम कहते हैं सिक्के। ठीक है, जो कि प्रचलन में मुद्रा का काम ही करते हैं। आज की डेट में क्या है, वो मुद्रा का काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ है करेंसी नोट। पहला काम क्या है, यानी कि करेंसी में नोट भी आते हैं और दूसरा आता है नोट आता है और दूसरा आता है सिक्के। अब नोट क्या, मुद्रा की पूर्ति का एक अंग ये भी है, नोट भी है। यानी कि आज की डेट में पैसे का जो काम है वो सिक्के भी करते हैं और नोट भी करते हैं। और इसका जो ये किसको जारी करता है, इसको जारी करने का जो राइट है वो किसको है। वैसे तो जो जो रीजन बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वो आरबीआई को ही है। या तो आरबीआई करती है, सरकार करती है, या दोनों कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई को ही दी गई है। भारत में 1 रुपये का जो नोट है, भारत सरकार या इसे वित्त मंत्रालय भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके द्वारा किया जाता है। 1 रुपये के नोट और सिक्के ये करता है, बाकी अन्य जो नोट हैं वो कौन कौन
डिसाइड करता है केंद्रीय बैंक। भारत में करेंसी नोटों का बहुत बड़ा भाग किसके द्वारा जारी किया जाता है? बहुत बड़ा भाग जो है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अब हमने ये जान लिया, पहला जो पार्ट था भारत में मुद्रा की पूर्ति के 2 पार्ट से, करेंसी और मांग जमा। करेंसी में सिक्के और नोट की बात करती, सिक्के में पुरानी संस्था क्या क्या ध्यान रखती थी, ठीक है। और लेकिन नोट में क्या है, कौन कौन है नोट में, कौन जारी करता है, ये बताया गया, करेंसी नोट। और मांग जमा, अब मांग जमा क्या होती है? मांग जमा होती है जो, देखो सबसे बड़ी बात क्या चीज़ है, हम जानेंगे मांग जमा क्या होती है। मांग जमा का मतलब होता है जो कि हम बैंक में चेक के द्वारा जो भी पैसा निकाल सकते हैं वो हमारी मांग जमा होती है। और बैंक उस पर क्या है, अगर भुगतान संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो भी जाए तो उसका निपटारा भी किया जा सकता है। तो मांग जमाई नॉर्मल सी बात है, हम जानेंगे मांग जमाई क्या होती है। निश्चितकालीन जमाई यानी कि 1 साल दिन, निश्चितकालीन जमाई क्या होती है, जो 5 साल या 10 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, वो जमाई को मांग जमा कहा जा सकता है। लेकिन मांग जमाई वो होती है जिन्हें चेक से निकाला जा सकता है। किससे निकाला जा सकता है? चेक से निकाला जा सकता है। निश्चितकालीन जमा क्या होता है, मान लेते हैं ये नॉर्मल सी बात है, आपने क्या है 5 साल के लिए 5 लाख की एफडी, आपने एफडी सुना होगा, हम क्या है एफडी सुना होगा, क्या है एफडी। तो एफडी क्या है? मांग जमा है जो निश्चित समय से, निश्चितकालीन जमाएँ एक निश्चित अवधि के लिए जमा कराई जाती है, किंतु इन्हें निकाला जा सकता है। अगर आपको अचानक ज़रूरत पड़ जाए इसे कभी कभी निकलवाया भी जा सकता है। लेकिन मांग जमा को किसके, बैंक द्वारा भुगतान करना बहुत सुविधाजनक होता है, सुरक्षित होता है, क्योंकि इस जमा राशि को बैंक को बस हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ किससे निकाल सकते हैं, इसे चेक से निकाल सकते हैं। अगर चेक्स में या भुगतान संबंधी कुछ विवाद हो जाए तो उसका विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो इसका निपटारा भी क्या हो सकता है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरह से होता है। तो हमने क्या जाना कि भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, यानी कि मुद्रा की पूर्ति के संगठक क्या होते हैं, किस फॉर्म में पाई जाती है, करेंसी और मांग जमा, ठीक है। और दूसरा हमने और क्या जाना था, भारत में मुद्रा की पूर्ति किस तरह से की जाती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके बाय।